राधे दोस्तों। भागवत कथा का आगे का प्रसंग है कि जब कश्यप मुनि अपनी दिव्य तेज से समझ गए थे कि ब्राह्मणों के बेश में राजा का काल तक्षक है, तो बोलते हैं कि हट जाओ मार्ग से, वरना यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा। तक्षक नाग अपने असली स्वरूप में आ चुका था और कहता है कि मुनिवर, मैं पूरे वन को जला के भस्म कर देता हूँ अपने विषैले प्रभाव से। यदि आप में सामर्थ्य है तो अपनी विद्या का ताकत दिखाइए। तुरंत ही वन को जला के भस्म कर देता है और हंसने भी लगता है। कश्यप मुनि हाथ से कमंडलू का जल लेकर मंत्र पढ़ते हैं और पूरे वन में छिड़क देते हैं। मंत्रों के इतनी प्रबल शक्ति से जला हुआ वन पूरी तरह से हरा भरा हो जाता है। जब तक्षक समझ चुका था कि अब कश्यप मुनि से अब हमें दूसरी चाल किस तरह से चलना चाहिए, तो वो कहता है कि मुनिवर सुनिए, आखिर आप राजा को बचाने के लिए जा रहे हैं तो उसके बदले में धन ही लेंगे। मैं आपको अपार धन देता हूँ, दिव्य मणि भी देता हूँ, आपका पूरा वंश बैठकर खाएगा मुनिवर, तो भी यह धन खत्म नहीं होगा। इस तरीके से मुनि को अपार धन देकर तक्षक नाग उनको विदा कर देता है। अब अपनी नई योजनाओं के तहत सभी साथी नागों को ब्राह्मण का स्वरूप में आने को बोलता है। उसके सभी नाग साथी ब्राह्मण का रूप धरकर हाथों में टोकरी में फल फूल लेकर चल देते हैं राजा परीक्षित के तरफ। वहाँ पे जहाँ गंगा के किनारे बीचों बीच शिखर पर ऊंचाई पर राजा परीक्षित बैठे थे। विद्वानों ने मंत्रों के प्रभाव से पूरे महल को बांध रखा था। तक्षक तो जाने में असमर्थ था। ब्राह्मण के रूप में अपने साथियों को भेजकर अपने मकसद में कामयाब होना चाहता था। और तक्षक नाग सभी नाग बने ब्राह्मणों के बेश में नागों को भेज देता है राजा परीक्षित के पास, और सभी वहां पर चले जाते हैं। सुखदेव जी जो भागवत कथा का ज्ञान राजा परीक्षित को सुना चुके थे, उसके प्रभाव से राजा परीक्षित के अंदर में मृत्यु का भय ही खत्म हो चुका था। राजा को अब मृत्यु से कोई डर नहीं लगता था। वो समझ गए थे कि अगर हमारी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से ही होनी है तो भी वो होकर ही रहेगा। आत्मसंतोषी की तरह अब शांत मुद्रा में भगवान नारायण का नाम जप करते थे और मान चुके थे कि जो होना है वो होकर रहेगा। अब उसे कोई ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते, ना ही ब्राह्मण विद्वान भी रोक सकते हैं। भागवत कथा के प्रभाव से राजा अपने आत्म स्वरूप से पूरी तरह से पवित्र बन चुके थे। उनमें अब मृत्यु का कोई भय नहीं रह गया था, किंतु फिर भी वो प्रजा के लिए जीना चाहते थे। विद्वान ब्राह्मणों ने राजा के महल के चारों तरफ मंत्रों का सुरक्षा घेरा बना दिया था। वहीं नाग साथी ब्राह्मण के वेश में महल के पास पहुंच जाते हैं, किंतु मंत्रों के घेराबंदी की वजह से महल के अंदर जाने में असमर्थ थे। तभी ब्राह्मण नाग कहते हैं द्वारपालों से कि हम राजा से मिलना चाहते हैं, आप उनको सूचना भिजवाओ, हमें राजा अंदर आने की अनुमति दें। द्वारपाल जाकर राजा से को सूचना देते हैं कि महाराज, आप की अनुमति से ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया उन्हें अंदर आने की अनुमति दीजिए। राजा अनुमति दे देते हैं, किंतु नाग ब्राह्मण कहते हैं कि हम दक्षिण पूर्वी मार्ग से ही आना चाहते हैं। यह सुनते ही राजा परीक्षित चौकन्ना हो गए और समझ गए कि ब्राह्मणों के वेश में विषैले नाग हैं, किंतु फिर भी अंदर आने की अनुमति दे दिया। ब्राह्मण अपने साथ लाए टोकरी को जिसमें फल फूल लेकर चले थे, वो सब वहाँ पर उपस्थित हो गए, लेकिन इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया कि ये असल में ब्राह्मणों के वेश में तक्षक नाग के साथी हैं। किंतु सवाल यह था कि जब राजा जानते थे कि ब्राह्मणों के वेश में विषैले नाग हैं, फिर भी जानबूझकर राजा परीक्षित उनको अंदर आने की अनुमति क्यों दे दिए? क्योंकि वह जान चुके थे कि अब मृत्यु का कारण ही यही है और जो होना है वो होकर ही रहेगा। भागवत कथा के ज्ञान से अब उनके अंदर मृत्यु का डर भी खत्म हो चुका था। वो पूरी तरह से आत्मसंतोषी हो चुके थे। उनकी आत्मा में अब ये उनको पता चल चुका था कि अब इस मृत्यु से मुझे कोई बचा नहीं सकता है। और इसके बाद उन्हीं फलों की टोकरी में एक छोटा सा कीड़ा निकलता है, जो देखते देखते ही विशाल तक्षक का रूप धारण कर लेता है। वो तुरंत ही राजा को डस लेता है। राजा भगवान नारायण का नाम लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यही कहानी का अंत होता है। राधे राधे दोस्तों।